So whenever question comes, use this formula. इस formula पर आपके questions ज्यादा आने वाले हैं, इस पर questions आपके कम आएंगे. Okay. Now same here when you derived for r के लिए आप देखोगे, then it's come around n square over z. I think n square over z ही आ रहा है. चेक करो एक बार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n square over z आया. नाउ Yes. अगर कभी भी क्वेश्चन आए किसी भी एक एलिमेंट के लिए कंपेयर किया हो या दोनों एलिमेंट के लिए, 3 एलिमेंट के लिए कंपेयर किया हो, तो ऑलवेज रिमेंबर आपको फॉर्मूला यूज करना है v1 v2 इज इक्वल टू z1 ओवर z2 z1 ओवर n1 इंटू n2 ओवर z. समझ में आया? या आप यहाँ पर हटा दो, यहाँ पर आप z2 कर दो, यहाँ पर आप n1 कर दो. क्लियर है? इन द सेम वे यहाँ पर आएगा r1 ओवर r2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर इंटू z2 ओवर z1. ये आपको किसके लिए हो जाएगा? रेडियस. समझ में आया? तो रेडियस निकाल लिया. नाउ अगर आपको मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, इस पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो ये वाला पार्ट लिखा हुआ ना आपका 2 पाई, क्या है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर भी कर लिया मैंने यहाँ पर. जेड हटा दो, मैंने जेड का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना. एंड पहले मैं लिखता हूँ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड एन एच. ओके. नाउ यू नो दैट आपका के, आप लोग जानते हो के की वैल्यू कितनी होती है? Eight point 99 into 10⁻⁹. यस, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर. ई ऑल्सो यू नो दैट, एच भी आप जानते हो. ओके, ये सारा चीज जानते हो. देन जब आप v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, v फॉर n, n मीन्स आपका इस ऑर्बिट के लिए है. ओके. n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर v1 कर देंगे, n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो v2 कर देंगे. इस देन जब इसको कैलकुलेट करोगे, द वैल्यू कम्स आउट अराउंड 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड जेड ओवर एन. ओके. अगर आप देखोगे यहाँ पर n रखूंगा मैं. इफ यू फाइंड दैट v1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड जेड फॉर हाइड्रोजन केस के लिए. ओके, फॉर हाइड्रोजन के लिए जेड आपका 1 रहेगा, एन भी आपका 1 लिया मैंने, जेड आपका 1 एंड एन भी 1. दैट मीन्स यहाँ पर आप फील करो द सबसे तेज इलेक्ट्रॉन चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻⁶. समझ में आया? हाँ सर. ओके. Yes, नाउ sir. ये आपका इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, n की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी मेरा घटेगा या बढ़ेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज होगा ना. तो वी कैन से दैट जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर हाइड्रोजन केस के लिए बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इतनी होती है. ये आपकी लाइट की स्पीड से ज्यादा है या कम है? और आपकी आवाज कट रही है. Sir, voice is lagging. Voice is breaking.
Okay, now still cracking? Hello. कोई नुकता है ये जो ना Hello. Is my voice still cracking? No, sir. नहीं सर अभी नहीं। So यहाँ तक आप लोग फाइंड करना सीख गए, वेलोसिटी निकालना सीख गए। इन द सेम वे आप रेडियस निकाल लोगे, निकाल पाओगे ना? Yes, sir. गुड। नाउ वेलोसिटी निकालना सीख गए। नाउ अभी वेलोसिटी, आपके पास एक फॉर्मूला और होता है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे। द फॉर्मूला इज दैट स्पीड इज इक्वल टू Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम। Time. डिस्टेंस आपका एक इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किल ऐसे कंप्लीट करता है ना, जब वन सर्किल आपका कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से मूव करेगा इस तरीके से, फिर आपका यहीं पर आया था, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? सर्कुलर पाथ है ना, 2 pi r. डिस्टेंस 2 पाई आर। गुड। टाइम कितना लिया, वो टाइम आपको निकालना है। सपोज स्पीड तो आप जानते हो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, स्पीड मींस वेलोसिटी। 2.18. हाँ चलिए, देन यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2 2 पाई pi आर। r. By R. स्पीड कितना है? वीएन ना। हाँ sir. सर आप वीएन की वैल्यू पुट करके यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। Yes, sir. ओके, मैं आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन निकाल के बताता हूँ। दैट टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर एन आपका रेडियस हो जाएगा, आर एन हो जाएगा, एंड वी एन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन से दैट डायरेक्टली आप यहाँ से 2 पाई हटा दो, यहाँ पर वी एन हटा दो, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन ओवर वी एन, राइट? लिख सकते हो ना? हाँ नाउ सर इसको हम लोग, आर एन की वैल्यू क्या होती है? एन स्क्वायर ओवर जेड, एंड इसका वैल्यू जेड ओवर एन। बराबर है। हाँ देन टी प्रोपोर्शनल टू, ये एन आपका एन स्क्वायर ओवर जेड इंटू एन वाई जेड। आपका आंसर आएगा यहाँ पर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू वाई जेड। ये टी क्या आया बेटा? टाइम। टाइम पीरियड, या टाइम फॉर वन सर्कुलर रिवॉल्यूशन। एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए आपका टाइम है, आप समझे? हाँ सर गुड। ऑल्सो यू नो दैट द टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। जानते हो ना? देन एफ हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ओवर एन क्यूब। इज देयर एनी डाउट? नो सर No, sir. नेक्स्ट ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका आता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी पार्टिकल्स में जो टोटल एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझे? एंड Yes. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी? Half MV हाफ square. एम स्क्वायर। 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी वन हाफ एम बी स्क्वायर या 1/2 एम बी स्क्वायर। हाँ एंड सर Half MV. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा?
K Q1 Q2 upon Q1 R. Q2 upon R यहाँ sir. से आता है R. पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से आप डिवाइड करते हो? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R. सॉरी R होता है, R होता है, स्क्वायर नहीं होता। क्यों होता है? देखो, आपको ये आइडिया होना चाहिए, द पोटेंशियल एनर्जी दैट derive from the energy of interaction, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। आपका एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तभी तो ये स्टेबल है ना, हाँ सर. समझे? हाँ ओके, हाँ तो इंटरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है तभी स्टेबल है, तो इस इंटरेक्शन फोर्स से आपका एनर्जी ड्राइव हुआ, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? Yes sir. ओके, है सर। तो यहाँ पर आपका फोर्स कितना लग रहा था? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फोर्स होता है। अब जब कभी आपको एनर्जी निकालना होता है तो एनर्जी इक्वल टू होता है फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, जहाँ के बीच में आपका फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो आपका डी हो सकता है, या कभी आपने निकाला होगा ना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है ना, पढ़ा ना आपने? वर्क इज इक्वल टू वर्क डन, कितना पढ़ा ना, कोई पार्टिकल कितना वर्क डन करता है, W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Displacement. Yes. यही ना? तो यही फोर्स आपका है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स है, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? R है। R से R हाँ. कैंसिल होकर के ये आपका पार्ट आ जाता है। समझ गए? कभी भी डाउट तो नहीं करोगे अभी कि यहाँ पर R क्यों आया, स्क्वायर क्यों नहीं है? हाँ सर. हाँ सर। गुड। ये आपका पार्ट नाउ, यहाँ पर आपको इस V की वैल्यू पुट करना है, इस R की वैल्यू पुट करना है। जब V और R की वैल्यू पुट करोगे, देन आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप सॉल्व कर पाओगे। आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली। सॉल्व करूँ क्या? आई थिंक सर ने कराया होगा डेरिवेशन ये। हाँ हाँ सर, सर कर रहे हैं. तो कराया था। आपका करंट ये कितना आ रहा था एनर्जी? लेट मी राइट डाउन हियर, 1/2 m 2 pi kz स्क्वायर अपॉन Well up NH NH bracket स्क्वायर whole bracket square. प्लस k, एंड मेक श्योर दैट जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको साइन रखना पड़ता है। कितना साइन होता है? ओके, फोर्स यहाँ पर आपको साइन रखना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर जेड प्लस E. जेड ई। ओके, तो ये ध्यान रखना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। बाकी सारा वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा n स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर ए। ये पार्ट आपका यहाँ। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पर रखता हूँ मैं, आई थिंक ये 2 2 2। चेक करते जाना बेटा आप लोग भी, ओके, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग। 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर माइनस ई पावर 4 एम आ जाएगा, नहीं जेड आएगा, Sir. जेड स्क्वायर एम एन 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 जेड स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर Sir upon S. एच स्क्वायर। क्लियर है? इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे, कर सकते हो ना माइनस? हाँ sir. कैसे करोगे माइनस? पहले तो अगर मैं हाँ. इसको मल्टीप्लाइड कर दूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइड किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये मेरा 2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये मेरा 4 की जगह 8 हो जाएगा।
ओके, देखो अभी डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों के, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ, कितना आ जाएगा, 4 पाई, 4 पाई आ जाएगा स्क्वायर के स्क्वायर की पावर 4 जेड स्क्वायर एम ओवर 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया इतना। हाँ सर। गुड। नेक्स्ट इसको मैं इस टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ से हाफ बाहर निकाल लिया मैंने, एंड एम बाहर निकाल लिया, एम बाहर निकाल लिया, आपका पार्ट आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर की पावर 4 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बाहर आ गया। तो क्या आपको ये v दिख रहा है ना, इसमें देखो, अगर मैं आपको इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली में, माइनस ऑफ हाफ एम, v का फॉर्मूला क्या होता था, v का फॉर्मूला होता है 2 पाई के ई जेड या के जेड ई अपॉन एन एच, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका v ही है ना। Yes. ओके, सर तो वो v आपका कैन, KZ ई स्क्वायर होना चाहिए। ई किसका, स्क्वायर है। ई स्क्वायर होगा। हाँ। तो डायरेक्टली आपका जो टोटल एनर्जी यहाँ से आ रहा था, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये माइनस में आ रहा है ना। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। गुड। यस सर। ना, यस, बोलो, कोई डाउट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुछ डाउट हो तो बताओ बेटा। ओके, ना इधर पर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैंने टोटल एनर्जी लिखा, तो मैं लिख दूं यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कुछ डाउट, देन Nice. 2 times total energy is equal to potential energy. We can say that total energy is equal to half of potential energy. क्लियर बेटा, समझ में आया। हाँ सर। गुड। हाँ सर। नाउ इसको, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को हम लोग जेड के और एन के टर्म्स में भी निकालेंगे, तो ये आएगा आपका जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। क्यों आएगा बेटा, यहाँ पर देख, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ रहा ना, ये आपका जेड स्क्वायर, चेंज द कलर, टोटल एनर्जी आपका यही है ना, हाफ ऑफ द हाँ काइनेटिक एनर्जी, तो ये जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ रहा है ना, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी आपका कितना आया, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आया ना, सर। क्लियर है ना। तो आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली हम, अगर मैं लिखूं यहाँ पर, आपका रेडियस आपका आएगा, रेडियस ऑफ एन के लिए आपका आएगा 0.529 एन स्क्वायर ओवर जेड इन एंगस्ट्रॉम। ओके, अगर मैं रिलेशन लिखूं आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओवर जेड, अगर आपका वेलोसिटी आया वी एन इक्वल टू आएगा 1 8 2.16, हाँ 2.16 10 पावर 5, यस power वेरी गुड। 5 ओके, एंड 5 नहीं 6 आएगा यहाँ 6 पे, जेड ओवर एन, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड ओवर एन। सेम यहाँ पर एनर्जी आया, एनर्जी मींस टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे 3.6 आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये वही वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट आपका देख लेना, समझे। तो आपका बोर मॉडल कंप्लीट हुआ, क्लियर है ना। ना बोर मॉडल के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बोर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो।
क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना है, 22 सॉल्व करना है। ये सॉल्व करो। फोर्टीन ट्राई करो एंड ऑप्शन बताओ कौन सा राइट आंसर है। आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चन? कार्तिक, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखो। यस, फॉर एग्जांपल आपका आंसर 14 का ये पार्ट है तो आपको 14 ए लिखना है। ओके, या 14 बी, इस तरीके से आंसर करो। 15 ए, इस तरीके से आप राइट डाउन करोगे। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। इफ अगर किसी के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यस, ईसा कामत, वेरी गुड बेटा। ओके, देयर आर 46 स्टूडेंट। ओके, ओनली 3-4 लोग आप आंसर कर रहे हो। बेटा क्या चल रहा है इधर पर? 46 स्टूडेंट है बेटा आप लोग। एटलीस्ट आंसर दें। ओके, क्वेश्चन आंसर करो। देखो, पहले से बता रहा हूँ आप लोग को,
जब तक आप ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन, आप जेई का और नीट का सपना हो तो भूल जाओ आप। डेफिनेटली एटलीस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो 70% टाइम आपका होना चाहिए वो सॉल्विंग पे जाना चाहिए, और जो 30% टाइम आपका होगा वो आपका रीडिंग पे जाना चाहिए, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो आपको ज्यादा समझ में आता है जब सॉल्व करते हो तब आपको क्लियरिटी आती है आपके माइंड में। 70% टाइम आपका सॉल्विंग पे जाना चाहिए। सर, यस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अर्क का कन्वर्जन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनटू अर्क। यस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल जाना है तो उसका कन्वर्जन होता है 1.6 से मल्टीप्लाइड करते हैं आप। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, नो प्रॉब्लम, ओके। इसमें लिखा होगा, आप उसमें सॉल्व करो, उसका आंसर लिख दो, राइट डाउन कर दो आप। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, 14 का जो लोग आंसर कर रहे हैं आपको नॉट करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट नहीं फाइंड करना है। आई थिंक आप लोग करेक्ट फाइंड कर रहे हो। इस 14 नंबर क्वेश्चन में आपको एनर्जी की इक्वेशन दी है, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। जो नॉट करेक्ट है वो आपको फाइंड करना है। चलिए ओके, तो टाइम ओवर नाउ। अभी आप लोग ध्यान से देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14, एवरीवन लिसन हियर। क्वेश्चन नंबर 14 में करना क्या है, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, इक्वेशन है आपका 2.-2.178 into 10⁻−18 जूल जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पर, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर है लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी देखो, इन इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज ऑर्बिट। यस, जब इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते हैं ऑर्बिट तो हम लोग यूज कर सकते हैं इस एनर्जी की इक्वेशन को। पहले आप जिस एनर्जी में, एनर्जी ऑर्बिटल में होगा उसकी एनर्जी निकाल लो, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल लो। फॉर एग्जांपल लेट्स से n इक्वल टू 1 होगा, तो आप क्या करोगे, दिस वैल्यू प्लस जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ पर आप n इक्वल 1 पे निकाल सकते हो, ओके। देन n इज इक्वल टू आपका 2 होगा, देन n स्क्वायर की जगह आप 4 रख के निकाल सकते हो, एंड देन उसका चेंज निकालना तो आप माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लो। समझ में आया? तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, मतलब ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके सर, यस। गुड। नेक्स्ट है आपका n इज इक्वल टू 1, द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट does for n is equal to 6, which means that electron is more loosely bound in the smallest orbital allowed orbital, okay। आप देखो n is equal to 1 लिखो यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी आएगी, n is equal to 6 लिखो यहाँ पर, तो n की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी?
ज्यादा। ज्यादा आएगी ना, इसका मतलब वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स इज मोर टाइटली बाउंड एट द स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल। अरे n की वैल्यू आप 1 लिखोगे तो e की वैल्यू कुछ आएगी, E1 आएगी। n की वैल्यू आप 6 लिखोगे तो e की वैल्यू लेट से E6 आएगी। तो आप बताओ E1 ग्रेटर देन है या E6 ग्रेटर देन है? इवन ग्रेटर है। even E1। great. इसका मतलब आपका स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल में ज्यादा टाइटली बाउंड है ना इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। यस, यहाँ पर आपका हाँ। टाइटली होता तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट यहाँ पर लूजली है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको यही टिक करना है। क्या करना है? यही आपको टिक करना है। समझ गए ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जो लोग ए आंसर कर रहे थे आई थिंक उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, यहाँ पर नॉट करेक्ट फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम्स विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। आपको देखना है लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए। अगर आपको डेल्टा ई फाइंड करना है पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप एनर्जी का इक्वेशन जानते होगे। एनर्जी का इक्वेशन होता है आपका -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब जेड की वैल्यू तो हो गई 1। समझे? हाँ सर। क्लियर है ना? अभी आपको निकालना है डेल्टा ई, मतलब राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स। आपको डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई निकालोगे आप तो डेल्टा ई क्या होता है? E2 माइनस E1। यस सर। ओके, तो यहाँ पर E2 माइनस E1 करोगे तब आपका आना है ये 13.6 तो आएगा ही आएगा। तो वी कैन से दैट अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल टू साइन कर दूं, इसका हटाना है ना, कोई मतलब नहीं इसका 13.6 से। आपको वैल्यू देखना है किसकी ज्यादा आ रही किसकी कम आ रही। मतलब n इक्वल टू 6 और 1 रखने में, ये रखने में, या ये रखने में, ये रखने में। ओके, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ sir. ओके, हाँ सर। मैंने बोला E2 माइनस E1 किया ना, तो आपका N2 आगे आएगा, N1 पीछे आएगा। बट आपका माइनस भी तो आगे लगा है ना, ये वाला माइनस। आप देखो इधर पर देखो, पहले मैं समझाता हूँ आपको। E1 इक्वल टू है आपका -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ओके, E2 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। अभी आपको डेल्टा ई फाइंड करना है, तो ये दिस इज E2 माइनस E1 ना। आपको क्या हो जाएगा? -13.6 तो आपका है ही यहाँ पर, एंड E2 माइनस E1 है आपका। तो E2 माइनस E1 करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/n2 ये वाला स्क्वायर। जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, माइनस इधर पर आ जाएगा, एंड जेड स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर। N1 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13.6, ये है, जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लो। ओके, यहाँ पर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 होगा, यहाँ पर N1 होगा। ओके, जब आपका माइनस का आप माइनस साइन अंदर करोगे तो आपको क्या जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर आ गया ना। अभी डेल्टा ई आएगा आपका, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों कांस्टेंट हट गए फॉर हाइड्रोजन, N1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये चीज आ गई आपकी। इसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा या कम होगा, अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। समझ गए? नाउ अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या था आपका, फर्स्ट n इक्वल टू 6 है एंड n इक्वल टू 1 है, 6 और 1 रखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू ए ऑप्शन, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/, n1 कितना था? 6 स्क्वायर।
माइनस 1 स्क्वायर। बी ऑप्शन कितना है? 5 4। सी ऑप्शन कितना है? 1/। स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। बी कितना है? 5 3। 5 आप वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पर। फर्स्ट का कितना आ जाएगा? 1/6 स्क्वायर माइनस 1 35 कितना आया? माइनस 35 1/। जो भी वैल्यू आएगा इतना तो आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो ना। अभी इसमें देखना है किस 35 लीस्ट पूछा ना यहाँ पर, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। जिसका सबसे कम आएगा, आई थिंक मुझे ये दिख रहा है लीस्ट आने वाला। लीस्ट 1/6 माइनस 1/5, यही सबसे लीस्ट आएगा आपका, देख लेना। समझ में आया? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर Yes, sir. करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपका ये दिया गया है, एंड हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिटल निकालना है। सेकेंड के लिए दिया है, फोर्थ के लिए निकालना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16। ई एन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई एन आना चाहिए। ई एन होता है माइनस ऑफ के क्या होगा यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। n square ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा दिया आपने, यहाँ पर के कर दिया। के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना वैल्यू आ जाएगा आपका के का। ओके, बट वो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे या माइनस हो जाएगा कहीं ना कहीं से, देखना है। ओके, आपको निकालना है। सेकंड के लिए दिया है, फोर्थ के लिए निकालना है। यस, ओके। हाइड्रोजन एटम है तो जेड इजिकल टू 1 आ जाएगा, एन इजिकल टू 2 है। यस, यहाँ तक समझ में आया ना? तो ये आपका कितना था? -328 किलो जूल दिया था, किलो जूल पर मोल है। तो 328 इजिकल टू माइनस के, यहाँ पर 1 आएगा एंड यहाँ पर 4 आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर के की वैल्यू आ गई बेटा, 4 इंटू 328, ये आपकी पर मोल के लिए आ गई। समझा? ऑल ऑफ एग्री और नॉट? नेक्स्ट आपको निकालना है सर E4 के लिए निकालना। यस, एनी डाउट बेटा? E4 है आपका के सर वो इन, किलो जूल्स में है तो हम उसे जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बेटा? जो वैल्यू दी है वो किलो जूल्स में है तो हम उसे डायरेक्टली जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ देखो, दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। आपको क्या दिया है पहले ये देखो, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आपके किलो जूल पर मोल है। ओके, हेंस आपको फोर्थ ऑर्बिटल के लिए निकालना है, तो फोर्थ ऑर्बिटल के लिए आप लोग निकाल सकते हो। ओके, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये होता है ना, -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यह सुनो, इस फॉर्मूले को सब लोग जानते हो, बट ये फॉर्मूले की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक क्लियर है ना? पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? जूल में ले जाना पड़ेगा। जूल से फिर ले जाना पड़ेगा आपको किलो जूल में ले जाना पड़ेगा। किलो जूल से फिर आपको निकालना पड़ेगा किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए निकालनी पड़ेगी एनर्जी। देन वो आपका फाइनल आंसर आएगा, देन ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में ट्रांसफर करो, जूल से फिर किलो जूल में ट्रांसफर करो, किलो जूल से फिर जो एनर्जी आएगी उसको पर मोल में लेके आओ। समझा? बट यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है,
हाइड्रोजन एटम है आपका, हाइड्रोजन एटम्स के मोल वगैरह कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर एक एनर्जी दी है पहले, यहाँ से आप एक के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया, जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये मैंने क्या किया, आपके पास सामने एक फॉर्मूला रखा, ये फॉर्मूला होता है ना, लेट्स से ये आपका जो है दिस इज किलो जूल पर मोल में आ रहा है, समझे, ये आपका किलो जूल पर मोल में है। ओके, तो आपकी एनर्जी En कितनी दी है किलो जूल पर मोल में, En है आपकी -328 इजकल टू माइनस ऑफ के, एंड यहाँ पर आपका जेड की वैल्यू 1 आएगी, एन स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी 4 × 328, के की वैल्यू आ गई। ये के की वैल्यू कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, के की वैल्यू वही है जो यहाँ पर वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद। क्या कैलकुलेट करने के बाद, -13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 आएगा, फिर इसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको मैं किलो जूल पर मोल में लेके आऊंगा, तो ये वैल्यू आपकी वही आ जाएगी, समझे, क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जब के की वैल्यू आ गई, देन सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, किसके लिए, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे P4 के लिए, माइनस ऑफ के लिख दो यहाँ पर, एंड जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। P4 के लिए आपको निकालना है, के की वैल्यू है आपकी -4 × 328, यहाँ पर 1/16 आ जाएगा, देन यहाँ पर E4 की वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट किसी को। No, sir. No, sir. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, क्वेश्चन नंबर 21, in a Bohr model of an atom when electrons jump from n1 to n3 how much energy will be emitted or absorbed। n1 से आपका किस में गया, n3 में, तो कितना एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब निकाल पाओगे। लेट मी दे सिंपल हिंट दे रहा हूँ आपको, निकालना क्या है 21 का आंसर। सबसे पहले आपको E1 निकालना है। E1 कैसे निकालोगे, माइनस, कैसे निकालोगे E1, यहाँ पर कुछ किलो जूल पर मोल लिखा है क्या, E1 है बोर मॉडल, हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड। हाँ, आपको सर ने एक चीज लिखाया होगा ना, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखा होगा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पर मोल में लिखा होगा आपकी एनर्जी, आई थिंक ये लिखा होगा 1312 होता है आई थिंक, ओवर एन स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है क्या। नहीं बताया सर ने। हम्म, नहीं लिखा यहाँ, नहीं, sir. ये लिख लो फिर। एनर्जी होता है जैसे यहाँ पर 13.6 होता है ना, वैसे यहाँ पर 1312 होता है किलो जूल पर मोल के लिए फॉर एच एटम। ओके, तो यहाँ पर मैं E1 निकाल सकता हूँ 1312, जेड की जगह 1 आ जाएगा, एंड एन आपका 1 है तो आपका कितना आ जाएगा, -312 किलो जूल पर मोल। एनी डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट आपका E3 निकालना है फॉर n = 3 के लिए, देन आपका कितना आ जाएगा, -312 ओवर 1/3 स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर -312 ओवर 9, देन 9 1 जा 9 9 1, फिर 4 टाइम्स जाएगा,
एंड देन 5 टाइम्स जाएगा एंड देन 6 7, ओके 7 टाइम्स जाएगा। ये आपका इतना आ जाएगा एनर्जी, किलो जूल पर मोल में एनर्जी आ गया। समझ गए बेटा? क्लियर है? मैं हाँ एक तरीका और बताऊंगा जो आपके माइंड में चल रहा है, ओके डोंट वरी। यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके बाद आपको निकालना है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और रिलीज होगी, तो उसके लिए आपको डेल्टा ई निकालना पड़ता है। डेल्टा ई आ जाएगा E3 माइनस E1। ये निकालोगे आप तो ये एनर्जी माइनस दिस एनर्जी करोगे तो आपका आंसर आएगा -145.7 -1312। ये आपका माइनस में आएगा और इधर से माइनस करोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा 1166 समथिंग किलो जूल पर मोल में आएगा आपका एनर्जी। समझ में आया? ये चीज आया, किलो जूल पर मोल में आया। नाउ इधर पर देखो, ऑल ऑफ यू नो दैट अगर मैं डेल्टा ई निकालूं, मुझे किलो जूल में निकालना है। यहाँ पर किलो जूल पर मोल में दिया है तो डेल्टा ई मेरा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा ई हो जाएगा मेरा 116.3 ओवर 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये मेरी वैल्यू आ गई, किसमें आ गई? कौन बताएगा? ये वैल्यू आ गई मेरी किलो जूल में। जूल में। किलो जूल में जैसे वैल्यू आती है इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 193.6 इंटू 10 पावर-20 जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं? एंड यू नो दैट 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 पावर 7 अर्ग्स, ओके। एंड अर्ग में आपको निकालने के लिए डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा 193.6 इंटू 10 पावर-20 है। यहाँ पर 10 पावर 7 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 193.6 10 पावर-13 अर्ग। ये मेरा आंसर आ गया। ये कोई मैच कर रहा है क्या? देखो यहाँ पर आई थिंक वन, हाँ ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर मैं इसको 193.6 करूंगा तो 10 पावर-13 अर्ग आ जाएगा मेरा। समझ में आया? अभी देखो, आपको क्लोज जूल का मैंने क्लोज जूल करके निकाला ना, क्लोज जूल छोड़ दो आप, आपको डायरेक्टली ये पता है ना, 21 क्वेश्चन में ये पता है ना, E इज इक्वल टू पता है ना -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, हाँ सर। ओके। तो आप हाँ E1 निकालोगे आप यहाँ से -13.6, या डायरेक्टली ओवर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। P3 निकालोगे तो -13.6 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, आया ना? हाँ सर। ओके। हाँ एंड सर। देन यहाँ से आप P3 माइनस E1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -13.6 तो पहले ही है। एंड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कितना माइनस किया, यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से E3 माइनस E1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो। आई थिंक ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 13.6 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ रहा -1.51 आ रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको करेंगे तो ये आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये दोनों वैल्यू आ गए यहाँ पर। चलिए E3 में कितना, -1.51, माइनस इधर पे हो जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें मैंने 1.51 माइनस किया, कितना आया? 1.51 माइनस किया, आपका आंसर आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका डेल्टा ई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या करूँगा, 12.09 है
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया? क्लियर है yes ना? sir, जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो डेल्टा ई आ जाएगा मेरा 19.34 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये मेरा कन्वर्ट हो गया जूल। कैसे कन्वर्ट हुआ बेटा? देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, मैंने इससे मल्टीप्लाइड किया, आपका जूल में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है ना? जूल में कन्वर्ट हुआ तो आप अर्ग में कन्वर्ट करना जानते ही हो, किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे? into 10⁻⁷ यस, तो 19.34 है, 10 - 19 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 193.4 इंटू 10⁻⁻13। ये मेरा आंसर आ गया अर्ग से। तो ये भी आपको मेथड पता है और वो भी मैंने आपको मेथड बता दिया। अगर कहीं पर मोल से निकालना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। या कभी मैं बोलूं ये जो एनर्जी आई है ना बेटा, इसको जूल पर मोल में निकालना है तो इसमें क्या करोगे? एक मोल की एनर्जी निकालना है। ये एक एटम्स की एनर्जी आई है तो हमेशा जब आपको पर मोल में दिया है ना, ये देखो किलो जूल पर मोल से मुझे किस में जाना है? किलो जूल में जाना है। यहाँ पर लिख लेना बेटा, कभी भी किलो जूल पर मोल से मुझे किलो जूल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई एन ए। ओके। और कभी भी मुझे इससे वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई एन एन ए। ओके। अब यहाँ पर चाहे जूल पर मोल हो तो जूल में जाएंगे तो भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर किलो का तो मतलब आप जानते हो ना, कुछ फर्क नहीं है, किलो जूल लिखो या जूल लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ ग्राउंड स्टेट इज ए। आपको हाइड्रोजन एटम्स की रेडियस दी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो एवरीवन, रेडियस आपको दी है ग्राउंड स्टेट, रेडियस ऑफ लिथियम +2 आयन से निकालना है। एटॉमिक नंबर आपको दिया है इन द सिमिलर स्टेट। ओके, तो क्वेश्चन रीड क्या कर लिया। अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आपके सामने दिया था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट अ ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब n = 1 है और रेडियस कितना था? सॉरी, r कितना था? 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो ना एक बार, राइट। नेक्स्ट आपको निकालना क्या है? लिथियम के लिए निकालना, लिथियम +2 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर आपका Z की वैल्यू तो हो गया 3। ओके ना, Z की वैल्यू 3 हो गया और N की वैल्यू तो आपको पता है कितना है? N की वैल्यू 1। सेम स्टेट में निकालना है ना, तो आपको रेडियस = होता है, क्या होता है रेडियस? रेडियस = क्या होता है? 0.529 529 529। नेक्स्ट n² / z। n²/z। और ये जो 529 होता है ना, ये यही चीज होती है बेटा, पूरा का पूरा यही सेम चीज हाइड्रोजन एटम्स के लिए। n = 1 के लिए रेडियस आपकी कितनी आती है? इतने आते हैं, तो इसको r0 बोलते हैं या a0 बोलते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू लिखेंगे हम लोग r0 इंटू n²/z। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? r की वैल्यू की जगह 0.53 लिखेंगे एंड n की जगह n²/z की जगह 3 लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी, r की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये आ गया 0.17 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये निकालना, ये क्या होता है? n = -13.6 ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहोगे सर जेड आपने नहीं रखा यहाँ पर, 1 होगा। बिकॉज 1 है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा ना तो 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पर 23rd का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है?
सी मैच कर रहा है ना। यहाँ पर देखो n 4 है ए ऑप्शन के लिए, यहाँ पर n 3 है, यहाँ पर सिंगल n है, यहाँ पर n स्क्वायर है, ये मैच कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड बोर ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो। 26 का आंसर क्या है? पहले तो आपका हाइड्रोजन एटम्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए चलो यहाँ पर ए नॉट आपको दिया है। ओके, एंड एन इज इक्वल टू आपको 2 भी गिवन है, 2 गिवन है ना। एंड आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन सेकंड बोर ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम्स डी ब्रॉगली सेकंड बोर ऑर्बिटल, सेकंड बोर ऑर्बिटल के लिए निकालना है आपको। चलिए, तो सेकेंड बोर ऑर्बिटल के लिए आपको क्या निकालना है? चलिए चलिए चलिए, क्या निकालना है? द हाइड्रोजन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है बेटा? हु कैन टेल मी? H upon mv 2 pi r। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, H upon mv। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा अप इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही होता है ना। हाँ सर। ये एम वी क्या होता है? मोमेंटम। तो वी कैन ऑल्सो से दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी वी, लिख सकते हैं ना, लिख हाँ सकते हैं सर। कि नहीं? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स यू नो दैट, बोर मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप जानते हो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यहाँ से मैं एम वी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ? एन एच अपॉन 2 पाई आर कर सकता हूँ कि नहीं? और इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। अभी बोलो सर ये आपने क्यों यूज किया? बिकॉज उसने डी ब्रॉगली हाइड्रोजन एटम्स का नाम लिया ना, और बोर ऑर्बिटल का नाम लिया। जब बोर ऑर्बिटल का आया तो बोर की सारी थ्योरी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं लिखा होता तो ये वाला हम लोग इसके यहाँ पर नहीं लिख सकते, समझे? ओके सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी आपको आइडिया रहता है एन इज इक्वल टू आपके पास है 2, ओके, एंड आर एन इज इक्वल टू होता है आपका ए नॉट ओवर एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना। तो कितना दिया था यहाँ पर? 52.9 पिकोमीटर था कि एंगस्ट्रॉम था? पिकोमीटर है, पिकोमीटर इंटू 4 आ जाएगा आपका आंसर, 4 टाइम्स, तो 211.6। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या आ गया बेटा? आर 2 आया ना? इसमें कुछ डाउट? नहीं सर, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट आपके पास डी ब्रॉगली इक्वेशंस है। ओके, तो डी ब्रॉगली इक्वेशंस ये वाला पार्ट में यहाँ पर मूव कर दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम वी होता है, तो मैं एच की जगह एम वी की वैल्यू की जगह एन एच अपॉन 2 पाई आर कर दिया मैंने। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू 2 पाई आर ओवर एन एच। ओके, अभी देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या क्या कट गया, क्या क्या नहीं कैंसिल हुआ। यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? एच कैंसिल हो गया, ओके, एच कैंसिल हो गया आपका। एंड हाँ, अभी बाकी कैंसिल हो, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया आपका, हाँ एन की वैल्यू आपकी 2 है ना, हाँ एन इज सर। इक्वल टू 2 है ना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर आया। यस और नो? यस देन सर। लैम्डा इज इक्वल टू पाई इंटू 211.6 पिकोमीटर, ये आपकी एंगस्ट्रॉम हो गई।
ये आपकी वेवलेंथ हो गई। क्लियर है ना वेवलेंथ? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लो। आठ, इतने किलोग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, देन द एसोसिएटेड वेवलेंथ विथ। जब कोई मूविंग पार्टिकल्स होता है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ आपकी क्या होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही होती है बेटा। ओके, ये आपको सर ने एग्जांपल दिया होगा कि क्रिकेट बॉल होती है, मूव कर रही है, दिया था ना एग्जांपल सर ने। हाँ सर। गुड। तो आपके सर सामने ये आपका मास हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, तो आपको वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा ओवर एच अपॉन एम वी आ गया। यहाँ से लैम्डा निकाल पाओगे ऑल ऑफ यू? निकालूं क्या मैं लैम्डा? निकाल पाओगे या नहीं क्वेश्चन नंबर 27 का? हाँ सर गुड। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया सर ने? हाँ सर। ओके, चलिए फिर तो अच्छा है। The if uncertainty in position and the momentum are equal, then the uncertainty in the velocity। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करो। 28 के लिए फिर ध्यान से देखना, मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम आर इक्वल, दोनों में इक्वल है, देन अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी निकालना, पोजीशन एंड द मोमेंटम में निकालना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 27, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा? 28 है। अनसर्टेनिटी पहले तो आप लिखो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये होता है ना Yes, sir. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, इसमें बोला पोजीशन में और मोमेंटम में इक्वल करना आपको, तो वेलोसिटी में निकालना। चलिए पहले तो मैं इसको और भी फर्दर एम इंटू डेल्टा वी क्रॉस डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई। ये कोई डाउट? क्लियर है? अब उसने Yes, sir. क्या बोला बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोजीशन एंड मोमेंटम में आपका इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, ये आपका इक्वल है, यही ना? ये आपका इक्वल बोला ना? क्लियर है ना? तो हाँ सर सेल भी राइट डाउन डेल्टा पी राइट डाउन कर सकते, डेल्टा पी रख सकते हैं हम डेल्टा एक्स की पोजीशन पर। तो यहाँ पर मैं डेल्टा एक्स की पोजीशन में डेल्टा पी रखूंगा मैं, तो वी कैन से दैट यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एनी डाउट? No, sir. तो डेल्टा पी स्क्वायर हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई। अभी देखो डेल्टा पी की जगह मैं लिख दूं एम डेल्टा वी लिख सकता हूँ एच अपॉन 4 पाई। यस और नो? Yes, sir. ओके, सो डेल्टा वी स्क्वायर ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। विदाउट No, sir. डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम, सॉरी यहाँ पर एम स्क्वायर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। सही है? Yes, sir. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलो जल्दी से 28 का। C. 28 का सी ऑप्शन मैच कर रहा है। गुड, वेरी गुड। ना अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और है 29, क्वेश्चन नंबर 29।
the measurement of the electron position associated with the uncertainty momentum which is equal to this, then uncertainty in the electron velocity आपको निकालना है। निकालो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29। निकालो जल्दी से बेटा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज टाइम नहीं है अभी आपके पास, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मोमेंटम आपको क्या दिया है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में, अनसर्टेनिटी मोमेंटम दिया है, दैट मीन्स इज इक्वल टू दिस। तो आपके सामने डेल्टा वी एम आपके सामने गिवन है 1 इंटू 10 पावर माइनस 18। ओके, यूनिट आपका जो भी है उसको रखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एंड मास दिया है आपके सामने, कितना है मास, दिस वन, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपके सामने दिया है। क्लियर है ना। आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में आपका अनसर्टेनिटी निकालना है। नहीं निकाल पाओगे, अरे आपको देखो एम डेल्टा वी इज इक्वल टू दिया है 1 इंटू 10 पावर माइनस 18। अगर मुझे डेल्टा वी निकालना है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी निकालना है तो एम मेरा इसमें डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और हाँ सर। एम की वैल्यू आपको गिवन है, तो डेल्टा वी का आंसर आ गया आपका। समझे, इसमें तो आपको पूरा इक्वेशन भी नहीं यूज करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो, गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास दिया है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड द प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू गिवन है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी विद द डिस्टेंस ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको पूरा का पूरा फुल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अभी आप देखो कौन सा डेल्टा एक्स है कौन सा डेल्टा एम है, मैं वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आपको निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी निकालना है तो एच के नीचे आपकी सारी चीजें आ जाएंगी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपका डेल्टा एक्स आएगा, आपका एम आएगा, समझिए। और आपका 4 पाई तो ऑलरेडी है यहाँ पर। तो ये चीज जो एंगस्ट्रॉम में लिखी हुई है बेटा, ये क्या है, ये डेल्टा एक्स है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना आप लोग। समझ में आया। यस सर। ओके, नेक्स्ट जो h की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपकी h की वैल्यू है। मास ऑलरेडी आपको m गिवन है, तो डेल्टा x भी गिवन है आपके पास, मास भी गिवन है, 4 पाई भी गिवन है, तो आप डेल्टा v निकाल लोगे। कोई डाउट इसमें, बस नो सर। यूनिट का ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। आपका मोमेंटम में दिया है अनसर्टेनिटी, ओके, तो ये आपका डेल्टा पी दिया हुआ है। ओके, इन द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन में निकालना, तो डेल्टा एक्स निकालना है। निकाल पाओगे, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी कर देना, हाँ सर। निकाल पाओगे ना। जितने भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लेवल समझ गए हो कितना टफ आता है, समझे ना। कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको सोचना पड़े, नहीं कोई भी सर, फॉर्मूला। हाँ, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द डी ब्रॉगली, ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट निकाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्रीवियस ईयर कराऊं, फिर मैं आपको बताऊं कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास आपके पास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा 32 में, आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, ये होता है ना। मास Yes. आपके पास गिवन है ना, एंड वेलोसिटी भी गिवन है, एच आपको नोन रहता है, तो लैम्डा निकाल पाओगे आप। क्या दिक्कत है इसमें, निकाल पाओगे कि नहीं। हाँ सर। ओके, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके गिवन है। अगर आप 33 भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपका मास है, यहाँ पर भी आपका क्या है, हीलियम इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको दिया हुआ है, ये मास भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, पोजीशन दिया हुआ है नोन, विद इन इतना फर्दर मोमेंटम, उतना मेजरमेंट इन द मोमेंटम। ओके,
तो यहाँ पर मोमेंटम निकालना है आपको। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इजिकल टू एच अपॉन 4 पाई है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, डेल्टा एक्स गिवन है, ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये आपका डेल्टा पी है क्या, ये मोमेंटम, हाँ ये डेल्टा पी है आपका। ओके, तो निकालना क्या है, द मेजरमेंट द मोमेंटम। हाँ तो ये तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को कंफ्यूज किया आप लोगों को। ओके, तो इसका आंसर भी सेम आने वाला, डी पार्ट ही आने वाला है। कंफ्यूज किया आप लोग पढ़ोगे तो। ओके, तो बेसिकली आप समझ गए ना क्वेश्चन के लेवल किस तरीके से आते हैं, ये सारे क्वेश्चन क्लियर एंड ऑल ऑफ यू। सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़ा करो, ज्यादा टफ नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे ना तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। जो चीज नहीं आती उसको क्लियर कर लिया करो। ओके, इवन वासु सर से पूछ सकते हो, इवन अगर वासु सर ने नहीं बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कभी कभी ये हो जाता है कि मिस कर जाते हैं चीजें, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, कोई सी चीज मिस हो जाती है, वैसे जनरली तो मिस होती नहीं है। अगर उनके व्हाट्सएप के मैसेज पर रिप्लाई नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम। ओके, किसी भी टाइम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा आपका। ओके, सो राइट नाउ मैं इस लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। इन केस इफ एनीबडी नीड्स एनी टाइप ऑफ गाइडेंस और कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, लाइक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप चैट बॉक्स। ओके, तो चलिए बाय बाय एवरीवन, Bye. बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Sure, bye, sir. सर यस बोलो। सर क्वेश्चन 26 में आंसर सी होना चाहिए ना। क्वेश्चन 26 में आंसर सी, हम लोगों ने आंसर निकाला नहीं मैंने, बट आंसर अगर मैं देखूं 26 का आंसर निकालो किस तरीके से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है इसमें, सेकंड बोर ऑर्बिटल दिया है, तो 26 का आंसर क्या आया था, सी कैसे आएगा देखो। 26 का आंसर किधर गया पेन, एक सेकंड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है आपको, n इज इक्वल टू 2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ओके, आपको निकालना क्या है, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा निकालना है। देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 26 लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv होता है ना। सर ओके, एंड अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिटल mv स्क्वायर अपॉन n h अपॉन 2 पाई होता है। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से मैं mv को रिप्लेस कर दूं, यहाँ पर mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई r। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन nh और 2 पाई r ऊपर गया मेरा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। n से आपका 2 कैंसिल हो गया, बिकॉज n इज इक्वल टू 2 है आपका। h से h कैंसिल हो गया, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई r। हाँ अभी लैम्डा इज इक्वल टू पाई है, पाई की वैल्यू आपकी फिक्स रहती है 3.14, एंड r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। r की वैल्यू होती है r नॉट n स्क्वायर बाई जेड। r नॉट की वैल्यू आपकी दी है 52.9 पिकोमीटर, एंड n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, r की जेड की वैल्यू 1, देन r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है और बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने इतना ही तो बताया था, फाइनल तो मैंने निकाला नहीं था। यस। यही फाइनल आंसर है, जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है वो टिक लगा दो। ओके सर। ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी, कुछ डाउट? ओके, सो बाय बाय एवरीवन, बाय बेटा।